क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। आकांक्षा ने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू कनाडा से। इनका सवाल यह है कि अभी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, पहला सवाल। दूसरा, ये निवेश के लिए फिलहाल 10 लाख का ये डिप्लॉयमेंट करना चाहती हैं। और तीसरा सवाल, एनआरआई है ये क्योंकि, तो उस सुझाव उस हिसाब से ये फंड ऑप्ट करना चाहती हैं। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है दीपाली जी। तो यहाँ पर आप अगर कनाडा में रहते हैं, मुझे ये नहीं पता कि आपका सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, बट एनआरआई हैं आप। तो अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर है जो कि यूएस में होता है, या फिर कनाडा में रहते हैं पर आप एनआर है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आपके लिए जो निवेश के रूल्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत कम एएमसीज हैं जो कि यूएस और कैनेडियन रेसिडेंट इंडियंस को निवेश करने के लिए अलाउ करती हैं। तो काफी सारी एमसीज ने ये निवेश रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। इसका मतलब कि आप उन एमसीज में निवेश कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारी एमसीज ऐसी हैं जो आपको निवेश तभी करने देती हैं जब आप फिजिकली इंडिया में हो और आप फिजिकल इंस्ट्रक्शंस इंडिया में रहकर आप उन्हें दे रहे हो। कुछ ही एमसीज ऐसी हैं जो डिजिटली आपको निवेश करने की अनुमति देते हैं, बट वो अनुमति तब होती है जब पहला निवेश फिजिकल जा चुका हो, तब आप डिजिटली उनमें उसी फोलियो में नया निवेश कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ एमसीज हैं यूटीआई, सुंदरम, क्वांट, निपॉन, नवी एंड एक्सिस। ये लिस्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है, रूल्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी अक्षांश कि आप जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर, सलाहकार, आपके मनी मैनेजर हैं, उनसे एक बार अच्छी तरह से समझ के कि कौन सी स्कीम्स अलाउड है, किन फंड हाउसेस में आप आराम से निवेश कर सकते हैं, डिजिटली कौन कौन आपको उपलब्ध है, कौन कौन आप किस में निवेश के लिए आपको फिजिकली इंडिया में होना पड़ेगा, वो सब जान के समझ के फिर ही करिएगा। एनआर होने के कारण आपके पास दो विकल्प हैं, आप एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एनआरई अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आप एनआरई से निवेश करेंगे तब वो पैसा रिपैट्रिएबल है, आप उस पैसे को बाहर भी ले जा सकते हैं। पर अगर आप एनआरओ से करेंगे तो वो पैसा रिपैट्रिएबल नहीं होता है। इन सब के भी थोड़े से अलग नियम और कायदे होते हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहां तक बात है आपके पोर्टफोलियो की, तो हमने कोशिश की है कि आपको उन स्कीम्स का नाम दे पाए जो कि आपके परव्यू में अलाउड है। तो यहाँ पर आप नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, आप यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, एक्सिस का प्योर मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये 4 स्कीम आपको एक अच्छा कवरेज दे देगी लार्ज कैप, लार्ज प्लस मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र का। और ये चारों ही अलाउड हैं यूएस और कैनेडियन निवेशकों के लिए भी। तो पर सोच समझ के देख के निवेश करिएगा, ये थोड़ा बारीकी वाला काम है गिवन योर डोमिसाइल राइट। ओके, चलिए, तो आपको डिटेल्स बताए गए हैं, फंड्स के नेम भी सजेस्ट किए गए हैं, और क्योंकि आप कनाडा में बेस्ड हैं तो उसके हिसाब से भी क्या चॉइसेस आपके पास हो सकती है अगर आप सिटीजन हैं, वो भी तमाम डिटेल्स आपको बताई गई हैं मोहित के थ्रू। बात करते हैं एक और क्वेरी की। लोकेश ने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू। 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, 15% स्टेप अप ये करने के लिए तैयार हैं, पोर्टफोलियो पर सुझाव चाहिए। मैं एज्यूम करके ये चल रही हूँ कि इन्होंने शायद ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया नहीं है, करना चाहते हैं, जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1700 पर मंथ, 1000 each Motilal Oswal large and mid cap and HDFC retirement savings equity and 500 in Motilal Oswal mid cap direct growth। तो बताइए, ये इनका अगर मान के चले एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 17%, 15% माफ कीजिए स्टेप अप करते हैं, तो 20 ईयर्स में 1 करोड़ कितने लाइकली हैं? जी देखिए, अगर 12% की ग्रोथ रेट अज्यूम करूं और एसआईपी की ये रकम को मैं अज्यूम करूं जो कि करीब 5100 के आसपास है, तो ये करीब 83 लाख रुपए की रकम आसानी से जुटा लेंगे। 15% का स्टेप अप अगर ये करते हैं तो 20 साल में ये इस रकम के आसपास पहुंच जाएंगे। मंथली सिप को अगर ये बढ़ाकर 5100 पर ले जाएं, तब ये 1 करोड़ की रकम जुटा पाएंगे 20 साल के अंदर में। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल था, एक बार अगर आप स्कीम के नाम वापस बता दें दीपाली जी, तो मैं देख लूंगा कि मेरे पास में है नहीं ये स्कीम। ओके, इनके पास है एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1700 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 1000 पर मंथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स इक्विटी 1000 पर मंथ और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 500 पर मंथ। जी, एक अच्छी बात यह है लोकेश जी के पोर्टफोलियो में कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लान्स देख रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी होती है देखकर जब निवेशक इतने जागरूक होते हैं कि वो डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फंड
का जो एलोकेशन है वो थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ टिल्टेड है। मेरी राय यही रहेगी कि आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड भी, प्योर लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। दैट कुड बी प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड उसी के साथ आपका पोर्टफोलियो थोड़ा-सा बैलेंस्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ इट्स अ गुड पोर्टफोलियो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय और आपकी गोल पर भी, जैसे मोहित ने बताया, आप इन्वेस्टेड रहिए। एसआईपी अमाउंट तो बहुत ज़्यादा लगेगा, आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी 80-83 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। मोहित गांग के कुछ टॉप 4 फंड्स हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट कर लीजिए उन फंड्स को अगर आप मोहित की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है मोहित की टॉप पिक्स। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।